नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस होमगार्ड के पदों पर जो भर्ती होने जा रही है उससे रिलेटेड हम आपके लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज की इस वीडियो का रहेगा, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान जैसे सूर्य का तापमान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज की वीडियो का, पौधे में काला कीट यानी जिसे हम ब्लैक रस्ट इंग्लिश में कहते हैं, रोग किस फंगस के कारण होता है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्सीनिया, जिसे हम पक्सीनिया बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की वह कौन सी दो ऊतक है जो रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आँख की कॉर्निया और नाखून। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटिकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर की खेती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब मीठे पानी की मछली को खारे पानी में रखा जाता है तो क्या होता है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली निर्जलित होकर मर जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1567 से लेकर 68 के चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान किस राजपूत योद्धा ने जयमल और पत्ता के साथ किले की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता ये दोनों चित्तौड़ के किले के रक्षक थे जो अकबर के खिलाफ लड़े थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 किस संधि के साथ समाप्त हुआ था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संघर्ष को रोका था? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? यह विभाजन किस आधार पर किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्यों प्रमाणों के आधार पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व का विकास मुख्य रूप से किस नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन की नींव रखी? इसका उत्तर होगा सही ऑप्शन नंबर ए, मैगस्थनीज। हालांकि हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है, मैगस्थनीज को भारतीय संदर्भ में इतिहास का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में योजना आयोग, जिसे हम इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर यह स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र, जिसका लगभग 50% से अधिक हिस्सा और या फिर हम बोल सकते हैं योगदान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र योजना का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता के समय 1947 भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि प्रधान और कम उत्पादकता। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के सफल होने के प्रमुख कारण क्या थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में आएगा केवल उच्च उपज वाले बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों द्वारा आधुनिक तकनीक का उपयोग सभी हरित क्रांति के सफल होने के प्रमुख कारण थे। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कपास और मक्का जैसी फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी, मिश्रित लाल और काली मिट्टी भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम इंग्लिश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफसीआई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व, जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, वो सबसे अधिक था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। बिहार भी उच्च घनत्व वाला राज्य है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो दिल्ली शीर्ष पर रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के मामले में सबसे कम वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। 10 वर्षों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी नागालैंड राज्य में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता जनसंख्या के आकार, वितरण और संरचना के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसांख्यिकी, जिसे हम इंग्लिश में डेमोग्राफी बोलते हैं। जनसांख्यिकी यह जनसंख्या के जन्म, मृत्यु और प्रवासन जैसे घटकों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक गिरावट किस राज्य में देखी गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से कौन कारक नहीं है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक कारक जैसे पौधों की प्रजातियां। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 और 30। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संदर्भ में शिक्षा और संस्कृति का गहरा संबंध क्यों है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा हमारी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है और उसे सुदृढ़ करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है, जो जिले में राजस्व संबंधी सभी कार्यों का प्रमुख होता है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला अधिकारी, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टर भी बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली किन महानगरों, शहरों में लागू है, जो सामान्य जिला पुलिस व्यवस्था से अलग है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी और अन्य बड़े शहर जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा और प्रयागराज भी शामिल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में मंडल डिवीज़न का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, जो कई जिलों के प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडलायुक्त, जिसे हम इंग्लिश में कमिश्नर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस अधीक्षक, जिसे हम एसपी या कमिश्नरेट सीपी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था और उनके बीच हुए प्रमुख युद्ध कब हुए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद का मुख्य कारण था और इनके बीच हुए युद्ध 1947, 1965, 1971 और 1999 है। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करता है और उनमें से कौन सा देश भारत की सबसे लंबी दूसरी सीमा साझा करता है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 देश। 7 देश कौन कौन से हैं? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान के साथ। और जो सबसे लंबी दूरी सीमा साझा करता है वह देश है चीन। अगला प्रश्न है, भारत के 2 ऐसे पड़ोसी देश कौन से हैं जिनके साथ भारत की केवल समुद्री जल सीमाएं हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव और श्रीलंका। सिर्फ मालदीव और श्रीलंका ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के जलीय सीमाएं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में कौन से पड़ोसी देश स्थित है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बायोस का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसमें पूछा गया है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर के टर्म में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, आईपी स्पूफिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्भावनापूर्ण आईपी एड्रेस से वास्तविक स्रोत को छिपाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट पर किसी व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई डिजिटल गतिविधियों और डेटा का कुल रिकॉर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में एंगेजमेंट रेट की गणना कैसे की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइक्स प्लस कमेंट्स प्लस शेयर डिवाइड बाय कुल इम्प्रेशन मल्टीप्लाई 100। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लिंक्डइन पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का सबसे सही कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेशेवर नेटवर्किंग और करियर के अवसरों के लिए। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने अवसर ढूंढते हैं। जैसे कि आप किसी को रिक्वेस्ट भेजेंगे, किसी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको जॉब के अवसर प्रदान होते हैं लिंक्डइन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रेंड। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 लंदन। 1948 लंदन, भारत ने लंदन ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर यह स्वर्ण जीता था। यह स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक था। ये थे आज के हमारे प्रश्न, और जिस प्रश्न का मैंने आपको होमवर्क दिया है वो प्रश्न मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन कर दूंगा। आप वहां से जाकर उसका आंसर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।